अपना पोर्टफोलियो सबसे बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, हर एक स्टूडेंट और हर एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स में एक तरह की रेस होती है कि बचपन से हमारा कंडीशनिंग होता है कि हमारा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक कि हम लोग जो करेंगे वो तो बेस्ट होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है और उसके लिए ये फीलिंग्स आने भी अच्छी बात है कि हम जो भी करेंगे वो मन से करेंगे। जी हाँ, यही बात होती है कि हम जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, ना कि हम दूसरों को देख के भागेंगे। तो यही हमें काम में आता है हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना माने ये होता है कि आप ज़्यादा हार्डवर्क करो, आप ज़्यादा रिसर्च करो। अगर आप किसी फर्म के लिए काम करना चाहते हो या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, तो अब तक हमने जो काम किया होता है वो अलग से किया होता है। ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड हम लोग एक टास्क को फॉलो करते हैं, हम लोग टीचर की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, हम लोग एक सिलेबस को फॉलो करते हैं। लेकिन आफ्टर दैट जब आप प्रोफेशनल में जाना चाहोगे तो वहाँ पे ना कोई गाइडलाइन है, ना कोई टीचर है। तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट या तो सोशल जो कुछ अभी चल रहा है, करंट जो भी होता है, उसका इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर दिखना चाहिए। आपको बेसिकली ये करना है कि अब तक जो भी ढूंढा गया हुआ है फैशन इंडस्ट्री में या जो भी उन्होंने डेवलप किया हुआ है, उससे आगे जाके कुछ आपका काम करिए। देखिए, जैसे पर्स हो गया, एक्सेसरीज में काफ़ी सारी चीज़ें, पर्स हो गया या तो फिर सैंडल शूज़ वगैरह हो गया, ड्रेस हो गया, तो ये सारी चीज़ों में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए क्या बचा हुआ, तो ऐसा नहीं होता। आप ये सोचिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। देखिए, एक नया ट्रेंड भी आया हुआ है जो काफ़ी सालों से है और उसमें काफ़ी अच्छी बातें भी होती है। जैसे आप किसी एक कल्चर को स्टडी करिए और उसको मॉडर्नाइज, जैसे एक ट्रेडिशन हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सालों में आपने देखा होगा कि वारली आर्ट जो है हमारा महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, ट्राइबल आर्ट वर्क है, तो उसको काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किया गया। वो साड़ी हो गई या शॉल हो गई या फिर नाइट लैम्प हो गया या तो फिर पर्स हो गया, ये सारी जगह पे वो यूज़ हुआ हुआ है। तो ये ऐसा होता है कि आप किसी एक ट्रेडिशनल आर्ट को या किसी एक कल्चर को स्टडी करते हैं और उसी को आप दूसरी मॉडर्न जनरेशन में या मॉडर्न जो चीज़ें हैं आपकी उसमें लेके आते हैं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप रिसर्च करिए कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ है, या तो फिर मेरा कौन सा काम अच्छा है, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, या मेरे कंफर्टेबल कौन सा है, मेरे मीडियम्स कौन से कंफर्टेबल है, मैं किस तरह से अपने काम को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये एक बात हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपका क्लाइंट कौन है। देखिए, कभी भी जो डिज़ाइनिंग वर्ल्ड है इसमें स्पेशली फैशन, उसमें क्लाइंट को सामने रख के ही काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा ना हो कि आपने कुछ बना दिया और फिर वो आपका क्लाइंट को अगर उसकी मेंटली देखिए या फिजिकल देखिए या कुछ भी उसको मैच नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कई बार। देखिए, अभी हम लोग जैसे मालूम है कि छोटी बच्चियाँ जो होती है टीनेज तक की, उसको पिंक कलर या फिर पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लगता है, तो उनके लिए अगर कुछ प्रोडक्ट आप देखोगे तो वही कलर के होंगे। आप अगर कपड़ों पे देख लीजिए, सैंडल में देख लीजिए या किसी भी टॉयज में देख लीजिए, तो वही होता है। तो ये होता है साइकोलॉजी। अगर आपको पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्लाइंट को पहचानना पड़ेगा, उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो मेंटली एबिलिटी है, उसको पहचान के हमें अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास जाने वाले हो और अपना पोर्टफोलियो लेने के बाद, तो वो कंपनी को आप रिसर्च करें, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो उसका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अब तक उसने क्या बनाया, तो उसके आगे फ्यूचरिस्टिक हम लोग क्या दे सकते हैं उनको, उसके बारे में सोचें। अगर आप लोकलाइज किसी फर्म के लिए काम करने वाले हो तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में अपने पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप करने होते हैं। और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना हमारे यही है कि हम अपने आप को जो सबसे अच्छा करना आता है, हमारी जो कैपेसिटी है या हमारा जो स्किल है, वही हम पोर्टफोलियो में डालें। देखिए, अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा काम करना आता है तो मैं उसी सॉफ्टवेयर में काम करके मेरे जितने भी जो काम है, मैक्सिमम काम है, उसी में करूँगा और मैं उसमें इंट्रोड्यूस कर दूँगा, तो मेरा पोर्टफोलियो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर ऐसा देख लेते कहीं पर भी किसी ने पोर्टफोलियो किसी अलग सॉफ्टवेयर में बना दिया या फिर उसने हैंडवर्क कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम लोग भी वही करना चाहते हैं। तो ये हो जाता है कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है, तो हमारा काम वीक हो जाता है, और हमारा काम वीक हो गया तो हमारा पोर्टफोलियो भी वीक हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें पे हमें ध्यान रखना है कि एक तो आपका कंफर्ट जोन कौन सा है, आप किस मीडियम में कंफर्टेबल हो, आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, उसी में जाइए। दूसरा, आप पोर्टफोलियो बनाते वक्त ही डिसाइड करिए कि पोर्टफोलियो मुझे किसके लिए बनाना है, मेरा क्लाइंट कौन है, मुझे कहाँ पे प्रेजेंट करना है। अगर वो एकेडमिक है तो आप एकेडमिक के हिसाब से बनाइए, अगर वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल आपका क्लाइंट कौन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, और ये सारा कंटेंट आपको कहीं से भी R&D करके मिल जाएगा। तो अगर ये सब करते हैं आप, तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, इसमें कोई शक नहीं है।